एंड अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस करो अगर स्पेसिफिकली आप इंदौर को टारगेट कर रहे हो, अदरवाइज इंदौर में आप स्ट्रगल करोगे। अगर हमने इंदौर के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो बाकी उससे जो भी फॉलोइंग एग्जाम्स हैं उनके लिए आप अच्छा करोगे ही। Hi everyone, welcome to Rodha IP Mat, and today again we have a very special student, our mocks and GKPI student Akshara with us, and she has converted IIM Sirmaur as well as IIM Bangalore BBDV. I think, and she had got converted from Nalsar as well, and she got written cleared in Kozhikode and Amritsar as well. Okay, so welcome Akshara. थैंक यू सर। सो अक्षरा, जस्ट टेल मी व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन जब आपको पता चला कि सिरमौर कन्वर्ट हो गया, या फिर इवन कोझिकोड और कोझिकोड का रिटर्न क्लियर हुआ हो तो कैसा रिएक्शन था? व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन? और अभी आई थिंक रिसेंटली आपका एम बैंगलोर बीबी डीबीबी यू हैव कन्वर्टेड, सो व्हाट वाज हाँ द फर्स्ट रिएक्शन? हाउ डिड यू फेल्ट? सर, स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि क्योंकि इंदौर से स्टार्ट किया था तो सब में कुछ में वेटिंग आ रहा था, कुछ में नहीं हो रहा था, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था शुरू शुरू में। पर जैसे जैसे एग्ज़ाम्स होते रहे, बिकॉज आई फिल्ड फॉर सो मैनी एग्ज़ाम्स अलॉन्ग विद द इंदौर रोहतक ऑल्सो, तो मैंने साथ साथ सारे एग्ज़ाम्स दिए। फिर लास्ट में जब सिरमौर का रिजल्ट आया तब एकदम से ऐसे हुआ कि फाइनली कोई ऑफलाइन कॉलेज ऑफर हुआ है आई एम। तो फिर बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। फिर मम्मी के साथ में बैठी थी तब मेल आया, तो हम सब बहुत खुश थे कि फाइनली अब कॉलेज मिला है। और बैंगलोर का भी अभी 2-3 दिन पहले ही रिज़ल्ट आया, तो करेक्ट। उसमें भी पेरेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था कि जो अच्छी मेहनत करी है तो उसका रिज़ल्ट मिल रहा है अब। ओके, सो मस्ट हैव बीन रियली वंडरफुल व्हेन वी गेट रिजल्ट्स ऑफ आवर एफर्ट। मुझे बताओ, व्हाई डिड यू गिव सो मेनी एग्जाम्स? क्या मतलब इसमें आइडिया ये था कि थोड़ा सा बैकअप भी होना चाहिए अगर एक की जगह, जैसे बैंगलोर बीबी डीबी भी आपके पास ऑफर है, ऑनलाइन वाला भी, सिरमौर वाला भी ऑफर है, तो आइडिया यही है कि आप सारे एग्जाम्स दो सो दैट यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। यस सर, ओवरऑल आई फील इससे ना स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लाइक अगर हमारा कोई एक अच्छा नहीं गया तो हम उस पर डिपेंड नहीं रहते हैं और आगे के लिए हम अपने आप को रेडी रखते हैं हमेशा। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स को फिल करने से यही होता है कि हम चांसेस भी बढ़ जाती है और हमारा प्रेशर भी करेक्ट। डिक्रीज होता है। और कोई एक एग्जाम खराब भी चला गया या किसी में एक में पीआई खराब चला गया तो एक बैकअप है, कवर है हाँ, आपके पास, है ना, पूरा साल खराब नहीं होता एब्सोल्युटली। आपका। हुँ। अक्षरा, वी वुड ऑल्सो लाइक टू नो योर इंट्रोडक्शन, मतलब अपने बारे में थोड़ा सा, आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स थे, 10th 12th में आपका कैसा अकेडमिक्स था, हॉबीज, इनफॉर्मल, राइट, नॉट अ फॉर्मल इंट्रो, राइट। Okay. Hello everyone. My name is Akshara Songade and I'm from Chandwada, मध्य प्रदेश। मेरा 10th में 97 परसेंटेज था और 11th में आई एम अ पीसीएम स्टूडेंट। आई स्कोर्ड 86 परसेंटेज इन क्लास 12 एंड माय हॉबीज आई प्ले बैडमिंटन एंड ड्रॉ मंडला आर्ट। सो अक्षरा, यू वर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, राइट? 11th 12th में आपके पास पीसीएम भी था, तो आईपी मैट के बारे में कैसे पता चला एंड हाउ डिड यू डिसाइड कि मुझे आईपी मैट करना है? ये डिसीजन कैसे लिया? So after 10th, I moved to Kota for JEE preparation. मैंने 11th 12th वहाँ रह के पढ़ाई करी 2 साल। उसके बाद मैं ड्रॉप ईयर मुझे लेना था, तो मैं अपने घर वापस यहाँ एमपी आई। तो तब मैं ऑप्शंस और डिस्कवर कर रही थी क्योंकि मुझे सिर्फ एक एग्ज़ाम पर डिपेंडेंट नहीं रहना था। तो आई गॉट टू नो अबाउट दिस एग्ज़ाम फ्रॉम वन ऑफ माई रिलेटिव। तो उन्होंने मुझे इस एग्ज़ाम्स के बारे में पूरा सिलेबस वगैरह, फिर मैंने और डिस्कवर करा कि कैसे होता है इंटरव्यूज़ वगैरह। तो मुझे इसका सिलेबस भी इंटरेस्टिंग लगा, ईज़ी ऑन एज़ कम्पेयर टू जेईई। एंड वेरी इजी एज कम्पेयर टू जी, हाँ, राइट। एंड द एलआर सेक्शन और रीजनिंग वगैरह मुझ में पहले से इंटरेस्ट था, ये सब ओलंपियाड्स वगैरह। एग्ज़ाम दिया, फिर पूरा ड्रॉप ईयर मैंने इस एग्ज़ाम को डेडिकेट किया और सारे फॉर्म्स फिल करे और सारी प्रिपरेशन करी फिर ड्रॉप ईयर में। तो अभी जैसे इस स्टेज पे अपन हैं अगस्त के टाइम पे, तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर थिंकिंग कि ड्रॉप लें भी या पार्शियल ड्रॉप लें, बिकॉज 12th के साथ थोड़ा क्लियर करना कई बार मुश्किल होता है फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज बोर्ड्स का भी प्रेशर रहता है, स्कूल भी रहता है, प्री बोर्ड्स भी रहते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट? तो ये डिसीजन, अच्छा मान लीजिए मैंने ये डिसीजन भी ले लिया, तो फिर बीच बीच में कभी ऐसा होता है ड्रॉप ईयर के बीच में कभी स्ट्रेस लग रहा है, कभी एंक्शस लग रहा है, अच्छा मैं एक साल पीछे हो गई,
उस तरह की फीलिंग्स कभी आई हो, और ये डिसीजन लेना, क्या सोचना चाहिए, क्या सोच के डिसीजन लेना चाहिए, क्या थॉट्स होने चाहिए कि मुझे ड्रॉप लेना भी है या नहीं लेना है? बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये सोचते ही रह जाते हैं कि मेरे लूँ ड्रॉप, एक फोबिया है ड्रॉप को लेके कि ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ, तो उसके बारे में क्या व्यूज हैं आपके? हाँ सर, होता है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि एक ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है वापस से उस चीज़ को डेडिकेट करने के लिए। तो अगर आपको स्टार्टिंग से ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप एक साल और प्रिपेयर कर सकते हो और आपके स्कोर इंक्रीज होंगे, तो आपको डेफिनेटली ड्रॉप लेके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोगों का भी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि सबके डिफरेंस ओपिनियन होता है, और कोई आपको मोटिवेट कर सकता है पर कोई बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है कि किस पार्शियल ड्रॉप किसी को लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर वो दोनों चीज़ें अच्छे से कवर कर सकता है, कोई कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कर सकता है। तो क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता था कि मैं दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने 12th के साथ वो देख लिया था कि हम्म। नहीं हो पा रहा है मैनेज, तो इसीलिए मैंने फुल ड्रॉप लेके पूरा एक साल फिर प्रिपरेशन करी। ओके। मुझे ये बताओ कि आपने कौन से एग्जाम्स दिए, सो दैट वी कैन हैव दैट अवेयरनेस कि क्या क्या ऑप्शंस हमें रखने चाहिए, मतलब सारे एग्जाम्स बताओ रिलेटेड टू आईपी मैट या उसके जैसे जो आपने दिए। So I had given IPMAT Rohtak, IPMAT Indore, Khosi Courts entrance exam, and Bangalore DB, BBA DB ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन के लिए जो होता है, और अजिपमेट आई हैड गिवन। जापान, ऑलमोस्ट ऑल द एग्जाम्स या आपने दिए हैं, एंड वी डिस्कस की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिलेबस आई थिंक ऑलमोस्ट सबका सेम ही है, देर इज नॉट हाँ, मच और डिफरेंस। यस। राइट। राइट। मुझे ये बताओ कि अच्छा सिलेबस तो चलो सेम है, बट फॉर एग्जांपल जो ओजी एग्जाम हम मानते हैं वो आईपी मैट इंदौर को मानते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्चुअली इट्स लाइक ऑन अनदर लेवल वो एग्जाम। तो आईपी मैट इंदौर वर्सेस अगर मैं आपको बोलूं कोझिकोड या जिपमैट या रोहतक, तो दोनों में अप्रोच में क्या डिफरेंस है? मतलब इंदौर में क्वेश्चंस काफी कॉन्सेप्चुअल होते हैं, और अगर आप जिपमैट देखोगे, रोहतक देखोगे, थोड़ा स्पीड बेस्ड है। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि सारी चीजों को आप कवर करके तैयारी करो, राइट, सो दैट यू आर कंफर्टेबल इन ऑल द एग्जाम्स, ये कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ सर, सो मुझे जैसा लगा कि इंदौर में मैथ्स इज़ ऑन हायर पेस, लाइक 11-12 तक के टॉपिक्स टच हो जाते हैं मैथ्स में। बाकी रीजनिंग इज़ मॉडरेट, और बाकी सारे रोहतक, जिपमैट, इनमें एग्जाम्स आर कंपैरेटिवली ईजियर, बट यू नीड टू बी हाई, यू नीड योर एक्यूरेसी टू बी वेरी हाई। और आपको क्वेश्चन रीड करके समझ के उसको एक बार मन में ही सोच लेना है कि वो कैसे अप्रोच करना है उसे, तो देखते से ही क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि आप कर पाओगे कि नहीं, तभी उसे अटेम्प्ट करें। तो ये सब आपको मॉक्स दे के प्रैक्टिस करके ही समझ आता है ये सारी चीज़ें। तो गिव एज मैनी एज मॉक्स यू कैन। और जो इंदौर का, हाँ, इंदौर में जब हम करते हैं तो इंदौर के लिए एक हायर लेवल ऑफ मैथ्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से लेना ही चाहिए। बाकियों में आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके स्पीड पे ध्यान देना चाहिए। मतलब बाकी एग्जाम्स थोड़े स्पीड फोकस्ड हैं, और इंदौर इज मोर अबाउट कॉन्सेप्चुअल हाई लेवल ऑफ ये थिंकिंग, और अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करो। बिकॉज हाँ, काफी बच्चे होलिस्टिकली तैयारी नहीं कर पाते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इंदौर के हिसाब से तैयारी करें या जिपमैट के हिसाब से तैयारी करें। और वी ऑलवेज सजेस्ट बच्चों को कि आप हर तरह के हर लेवल के क्वेश्चंस करो, इजी वाले जल्दी भी करने की कोशिश करो, एंड अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस करो अगर स्पेसिफिकली आप इंदौर को टारगेट कर रहे हो, अदरवाइज इंदौर में आप स्ट्रगल करोगे। सो हाँ, वैसे मैंने ये देखा ही है कि अगर हमने इंदौर के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, तो बाकी उससे जो भी फॉलोइंग एग्जाम्स हैं उनके लिए आप अच्छा करोगे ही, क्योंकि आपने उस ऑटोमेटिकली लेवल की कवर हो पढ़ाई जाता कर है। ली है। हाँ। राइट, राइट, राइट। सो मतलब मेन आइडिया ये है कि आप इंदौर को अच्छे से टारगेट कर लो, एंड जो एल आर और डी आई वाले स्टैंड अलोन टॉपिक्स हैं, जैसे जो जिपमैट रोहतक में आते हैं, वो अलग से आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज आई थिंक यू आर सॉर्टेड, आप सारे एग्जाम्स आराम से यस। दे सकते हो, है ना? थोड़ा सा स्पीड पे ऑब्वियसली वो मॉक्स में ट्यूनिंग बैठ जाती है, बट प्रिपेयर आप कर सकते हो। मुझे बताओ वीआरसी का रोल कितना इंपॉर्टेंट, बहुत इग्नोर्ड है वीआरसी। वीआरसी को लोग बहुत इग्नोर करते हैं इंग्लिश हाँ। को, कि इंग्लिश तो स्कूल में ही करी है। ये वाली इंग्लिश में मेहनत करना क्यों इंपॉर्टेंट है, और कितना चैलेंजिंग है इंग्लिश इंदौर लेवल पे आपको क्लियर करना? कट ऑफ्स भी बहुत हाई रहती है इंदौर की वीआरसी की, अगर आप देखो।
हाँ, सो पर्सनली हम्म। फॉर मी वीआरसी मुझे मैथ्स के लेवल का ही लगा, क्योंकि मुझे वो हम्म। इजी बिल्कुल नहीं लगा स्टार्टिंग में, हम्म। क्योंकि हम्म। मैं जैसे नॉर्मली भी मैं इतना टच में नहीं थी वोकैबलरी वगैरह 2 साल से, क्योंकि जेई के प्रिपरेशन में कुछ ऐसा जेई की लगा नहीं। प्रिपरेशन आप कर रहे थे, राइट राइट राइट। हाँ, तो एकदम हाँ। से वो ये ज़ोन में आना, तो मैंने इसलिए फिर कुछ जैसे बुक सजेशंस थे तो वो पढ़ना स्टार्ट करे, थोड़े वोकैब पे ध्यान देना स्टार्ट करा। ज़्यादातर मैंने मॉक्स पर ही डिपेंडेंट रही मैं वीआरसी के लिए, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चंस ही रहते हैं। अगर आपको मॉक्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एग्जाम के भी बन ही जाएंगे, क्योंकि मॉक्स में हायर लेवल के क्वेश्चंस ही दिए जाते हैं। मुझे बताओ, यू टू कार, आई थिंक मैं मॉक्स का आपका मैं देख रहा था, तो इंदौर के अराउंड आपने 10 मॉक्स दिए हैं, जिपमैट के अराउंड 6 मॉक्स आपने दिए हैं, रोधा आईपी मैट मॉक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, रोहतक के आपने 6 मॉक्स दिए हैं, कोझिकोड के आपने 3 मॉक्स दिए हैं, और बैंगलोर डीबीए के आपने 5 मॉक्स दिए हैं। अगर अपन टोटल करेंगे तो अराउंड 25-30 मॉक्स दिए, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। सो हाउ हाउ वाज द एक्सपीरियंस, और ये आपने किस टाइमलाइन में दिए? पहले तो मैं पूछूंगा कि मतलब कब आपने दिए थे मॉक्स, अप्रैल, सॉर्ट ऑफ अप्रैल मार्च, कह रहा इस हूँ। ड्यूरेशन में, अप्रैल में आखिरी के 3 हाँ, महीने में? उसके बाद, हाँ, उसके बाद, हाँ, ओके। मतलब अप्रैल के बाद से ही मैंने स्टार्ट करा था अप्रैल मॉक्स के देना। मतलब, हाँ, आखिरी के 2-3 महीने में आपने ये 25-30 मॉक्स दिए। अब मुझे इसके एक्सपीरियंस के बारे में बताओ कि स्पेशली जो जब हमारा सिलेबस वगैरह हो जाता है दिसंबर जनवरी तक, जैसे हम तैयारी भी करते हैं फरवरी तक, तो एक बार किसी बच्चे के बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो रहे हैं अराउंड 15 मार्च, उसके बाद एकदम मॉक्स पे ऑल आउट जाना कितना इंपॉर्टेंट है, और मॉक्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है? जैसे आपने रोदा आईपी मैट के मॉक्स वगैरह भी दिए होंगे, तो क्या क्या फीचर्स आपको पसंद आए, वीडियो सॉल्यूशंस को आपने कैसे यूज करा, वो पूरा एक्सपीरियंस के बारे में मुझे बताओ। हाँ, सर, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि पहले हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, फिर हम स्टार्ट करेंगे मॉक्स देना। हम्म। हम्म। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सब में, क्योंकि सिलेबस मिसकंसेप्शन। कभी खत्म ही नहीं होता है। हाँ, मेरा राइट। मैंने भी यही लास्ट तक करा था, फिर मुझे समझ आने हम्म। लगा कि मॉक्स से जितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है वो थ्योरी पढ़कर नहीं हो पाएगी कभी भी। हम्म। हम्म। तो फिर मैंने मॉक्स देने स्टार्ट करे सारे, और एक्सपीरियंस जो था मेरा मॉक्स से बहुत ही अच्छा था, क्योंकि थ्योरी हम्म। पढ़ के जितना थ्योरी में सिर्फ आप समझते हो और आपको लगता है आपको सब आते जा रहा है, पर जब तक आप उस चीज़ को अप्लाई नहीं करोगे, आपको क्वेश्चंस के थ्रू पता नहीं चलेगा कि आप कितना एग्जैक्ट समझे हो उस क्वेश्चन में। तो और रोधा के मॉक्स मुझे सबसे ज़्यादा इसलिए पसंद आए, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन के बाद टेक्स्ट सॉल्यूशन प्लस वीडियो सॉल्यूशंस रहते हैं। तो वीडियो सॉल्यूशंस में आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाती है, भले ही अगर वो टॉपिक आपने ना पढ़ा हो, तो वीडियो सॉल्यूशन में स्टार्टिंग से वो टॉपिक कभी कई बार कवर हो जाता है, तो आपको वो अलग से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आई तो थिंक टेक्स्ट आई वुड से, सॉल्यूशन से कई बार वीडियो सॉल्यूशन में अलग अप्रोच भी मिल जाती है मेरे हिसाब से, क्योंकि हाँ, टीचर उसको 2-3 तरीके से बता सकता है, राइट। हाँ, तो 2-3 तरीकों से क्वेश्चन आना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको हम्म। हो सकता है वो क्वेश्चन बन रहा हो, बट इट विल टेक 2 टू 5 मिनट्स टू सॉल्व इट, बल्कि उसका शॉर्टकट हो सकता है अंडर 1 मिनट। एंड वर दे वेरी वेरी रेलिवेंट टू द एग्जाम? एग्जाम आपको रोदा आईपी मैट मॉक्स जैसा ही लगा? हाँ, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि हम्म। जहाँ पर हमने रोधा के मॉक्स दिए हम्म। थे वो फॉर्मेट भी सेम होता है एग्ज़ाम का, और क्वेश्चन हम्म। पैटर्न, कई बार तो एक पीवाईक्यूज़ भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीवाईक्यू से भी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं मॉक्स में यहाँ पर, तो वो भी कवर हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी लिंक बन जाती है आपकी, जब आप मॉक्स देते रहो तो आपको एग्जाम में भी लगता है कि वो उसी टाइप का पैटर्न एक फॉलो हो रहा है। कहने से कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज ही होते हैं। अगर आप जैसे जिपमैट दे रहे हो तो पीवाईक्यूज आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीवाईक्यूज को इग्नोर भी करते हैं कि अरे पीवाईक्यूज क्यों करना है। तो एंड हाँ, हम लोग जैसे रोधा आईपी मैट यूट्यूब चैनल पे भी हम लोग अभी सीरीज कर रहे हैं, जिसमें सारे पीवाईक्यूज की वीडियो सॉल्यूशंस हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं सबके लिए, है ना, रिकॉर्डेड, तो दे कैन वॉच इट एनी टाइम्स। तो पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस बताओ। जैसे इस साल आई थिंक जिपमैट में कुछ कुछ तो एज इट इज पीवाईक्यूज रिपीट हो गए थे, जिपमैट के ही पीवाईक्यूज हाँ, रिपीट हो गए थे, तो ये मुझे सेम बताओ ये पीवाईक्यूज कितना इंपॉर्टेंट है? सर, मुझे लगता है कि जब भी आप कोई हम्म। एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आपको एक बार हम्म। तो उसकी पीवाईक्यूज को गो थ्रू करना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपको एग्जाम पैटर्न समझ आता है, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा कवर हो रहे हैं, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, ये सब आपको हम्म। पीवाईक्यूज देख के ही कवर समझ आता है। तो आपको सबसे पहले तो पीवाईक्यूज देना चाहिए, उसके बाद मॉक स्टार्ट करना चाहिए। राइट राइट राइट, बिकॉज अगर 100 क्वेश्चंस में से अगर 5 या 10 क्वेश्चंस भी पीवाईक्यूज के बेसिस पे ही आप अगर कर पा रहे हो, तो स्कोर आपका बहुत बूस्ट हो जाता है। और वही, मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जितने भी एग्जाम्स हैं, इंदौर, कोझिकोड, जिपमैट, पीवाईक्यूज आर लाइक रियल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो अगर आपने कर लिया तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी पता लग जाते हैं,
एंड उन्हीं को घुमा फिरा के, और कई बार तो सेम भी वो लोग उसको पूछ लेते हैं, राइट, सेम ही हाँ दे हाँ। विल पुट इट, है ना। मुझे अक्षरा ये बताओ कि सपोज आई एम preparing for IP MAT, suppose I am in 12th or 11th or I am a drop student, अपने डे को कैसे डिवाइड करना चाहिए, और दोनों तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कई लोग VRC नहीं करते, कई लोग सिर्फ क्यूए करते हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है, कई लोगों को क्यूए का मैथ्स का फोबिया है तो वो मैथ्स नहीं करेंगे, सिर्फ VRC करेंगे, या कई लोग सिर्फ LR करते रहते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि तीनों को आप इंपॉर्टेंस दो, हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट? हाँ। सर सबसे पहले तो अगर आपको पहले से पता चल जा रहा है कि आपको किस सब्जेक्ट से डर लग रहा है, किसका फ़ोबिया है और किस क्वेश्चंस को करने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आपको उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपको ओवरऑल राइट। अपना स्कोर बेस्ट करना है। तो अपने डे को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, जो आपको सबसे टफ़ लग रहा है उसको ज़्यादा टाइम देके, जो आपको ईज़ी लग रहा है उसको आप डेली-डेली उतना करते रहें, उसे भी इग्नोर ना करें क्योंकि आपको अगर वो ईज़ी लग रहा है तो आपका वो पार्ट स्कोरिंग है। तो आप जिस जो आपको ज़्यादा टफ पार्ट लग रहा है उसको आप पहले करिए और बहुत ज़्यादा टाइम देके करिए, ताकि उसमें भी आपका उतना ही स्कोर इम्प्रूव्ड रहे। भले ही आप उसमें ज़्यादा ना इम्प्रूव कर पाए पर आपका कट ऑफ एटलीस्ट क्लियर हो जाए उस सब्जेक्ट में। राइट, और मेरे को लगता है हर बच्चे को ये शुरू से पता रहता है कि अच्छा मेरे को ये हुँ। पसंद नहीं है, या मेरा हाँ। इसमें, है ना, सबको पता रहता है कई लोग ऑनेस्टली, पहले अगर से आप अपने आप अज़्यूम से कर पूछोगे। लेते हैं। हम्म। हाँ, पहले से अज़्यूम करके बैठते हैं कि हमें ये हम्म। नहीं बनने वाला या हमें ये छोड़ना ही हम्म। पड़ेगा ऐसे। हम्म। वो ट्राई भी नहीं करते हैं कुछ लोग। तो अगर करेक्ट, आप करेक्ट, ट्राई करेक्ट। करोगे तो कोई भी सब्जेक्ट आपका इम्प्रूव हो सकता है। राइट। मुझे बताओ कि ये सारे एग्जाम्स में, मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम में, बोध गया वगैरह कुछ को छोड़ के, इंटरव्यू का भी रोल है, डिसेंट इनफ रोल है। परसेंटेज हर जगह उसकी चेंज करती है, जैसे इंदौर में 65% रिटर्न है, 35% आपका इंटरव्यू है। कभी शिलोंग में इंटरव्यू 50% वेटेज भी है, कहीं 20% भी है। तो पीआई, आप, आई थिंक यू वर अ पार्ट ऑफ रोधा जीके पीआई बैच एज वेल, तो उस बैच का एक्सपीरियंस, उसमें हमने बहुत सारी क्लासेस करी थी, जीके की, पीआई की, एक्सटेम्पोर की। तो क्लासेस का एक्सपीरियंस आपका कैसा था, एंड मॉक पीआईज आपको कैसे लगे? एंड वो जो एग्जाम के बाद भी जो विंडो मिलती है, आई थिंक 1 महीने की, 1.5 महीने की, जब पीआईज होते हैं, उसमें पीआई की प्रिपरेशन करना ऑल आउट अच्छे से, सब चीजें पढ़ो, आप उस टाइम रिलैक्स मत करो, वो कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ, तो सबसे पहले जब मैंने ये पीआई वाला बैच जॉइन करा था, मुझे ऐसा था कि मैं बोल ही नहीं पाती थी पहले तो स्टार्टिंग में कि कैसे, क्योंकि पूरा थ्योरी एग्ज़ाम वगैरह करा है, पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इंटरव्यू में कैसे परफ़ॉर्म कर रहे हो। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि टीचर्स आपको एनकरेज करते हैं कि आप माइक ऑन करिए, बोलिए, क्योंकि ये वर्चुअल होता है पूरा, तो माइक ऑन करके बोलिए। आप भले ही आप कैमरा फेस अभी मत करिए, पर आप एटलीस्ट इंग्लिश में इतने सेंटेंस बोलिए ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस एक अंदर से आए। तो मैंने जब स्टार्ट करा था तब मुझे सर खुद बैकअप देते हैं कि टाइमर लगाते हैं कि एक्सटेम्पोर आपको हमने इतना टाइम दिया है, आप बोलिए, हम्म। थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए, बोलिए। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है जो क्लासेस में, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। उससे आपको पता चलता है कि आप सच में कहाँ हो, किस पेज पर हो, आपको कितना प्रैक्टिस और करना है। और जब आपके इंटरव्यूज़ की क्लासेस खत्म होके 1 महीना जो आपको मिला है एग्ज़ाम के पहले, उसमें आपको करंट अफेयर्स के टच में रहना ही है, क्योंकि इंटरव्यूअर कैन ग्रिल यू ऑन एनी टॉपिक। यू डोंट नो व्हाट विल बी द इट विल बी अ कैट्स, इट शुड कैन बी अ कैट्स, इट कैन बी जीके, इट कैन बी योर पास्ट अचीवमेंट्स व्हाट यू डिड। सो यू हैव टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स, एंड जो भी आपके पास आपकी कोई भी आपका सर्टिफिकेट है, आप किसी गेम में अच्छे हो, तो आपको उस बारे में हर हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये बहुत करेक्ट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अपने बारे में यू शुड बी अवेयर, आपको एचआर क्वेश्चंस आने चाहिए, अकेडमिक जो एक दो आपके पसंदीदा सब्जेक्ट्स हैं वो आप प्रिपेयर कर लो, जीके आप प्रिपेयर कर लो, कई कई जगह एक्सटेम्पोर भी पूछते हैं बहुत रेगुलरली, वो आप प्रिपेयर कर लो। मतलब बिकॉज इंटरव्यू, अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था कैसा आपका, वो भी मुझे बताओ, मतलब क्या क्या पूछा, क्या क्या मिक्स थे, कौन से एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं जानना चाह रहा, बट एक आइडिया, मतलब क्या क्या चीज़ें पूछी गई? हाँ, तो सबसे पहले हम मेरा कोज़ीकोड का इंटरव्यू था, तो वो ऑफ़लाइन था, वहाँ जाकर हम्म। पर्सनल इंटरव्यू। तो जैसे ही मैं रूम में एंटर करी, क्योंकि पहली बार मेरा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था ये, तो पहले तो बहुत फ़ियर रहता ही है एक। तो जैसे ही मैं अंदर गई, तो वहाँ पर उन्होंने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करा। उन्होंने मेरे इंट्रोडक्शन के सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुना और उसे नोट करा कि अब बैकअप क्वेश्चंस, फ़ॉलो-अप क्वेश्चंस क्या होंगे। हम्म। तो अगर मेरा सिर्फ इंटरव्यू अगर प्रिपेयर है, तो आपको उसके अलावा भी जो जो एक पॉइंट्स है सारे प्रिपेयर होना चाहिए उसके साथ के।
कि इंटरव्यूज़ के फ़ॉलो-अप क्वेश्चन्स आपके क्या हो सकते हैं, क्योंकि दोज़ आर द क्वेश्चन जो आप खुद बना के उन्हें दे रहे हो कि ये हमसे वो पूछ रहे हैं। तो आपको करेक्ट। उसके लिए रेडी रहना चाहिए हमेशा। तो उन्होंने मुझे, क्योंकि मैंने कुछ कोर्सेज़ लिए थे एनपीटेल के, जिससे मैंने इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, तो ओके, उन्होंने मुझसे ओके, कुछ उससे रिलेटेड वगैरह पूछा। तो ओके। वो एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। इंटरव्यू वाज़ नॉट गॉन सो गुड, बट आई एन्जॉयड द एक्सपीरियंस दैट आई गेट फ्रॉम देयर। हुँ, हुँ, हुँ। फिर ये कैसे बेटर हुआ, जैसे सिरमौर का इंटरव्यू या आगे वाले जो आपने इंटरव्यू दिए, कैसे आप बेट आपको लगा होगा थोड़ा हाँ। बेटर हो गया अब? हाँ, जब हुँ, मैंने हुँ, मॉक्स देते रही, मैं यहाँ पे इंटरव्यू में मैंने टीचर से हुँ, डिस्कस करा कि मुझे ये प्रॉब्लम आ हुँ, रही है, हुँ, यहाँ पर ऐसा हुँ, नहीं बोलना है, तो क्या क्या बोलना है, हुँ, ये सब हुँ, डिस्कशन में मज़ा हुँ, भी आता था, पता चलता था कि क्या बोलना है, और इम्प्रूव होते गया वो साथ-साथ। जब मैंने अमृतसर का इंटरव्यू दिया, वो हुँ, काफ़ी कम टाइम के लिए चला, पर बहुत अच्छा गया। मतलब आई वाज़ गिविंग द आंसर्स कॉन्फिडेंटली। जब इंटरव्यू खत्म होता है तो हमें खुद पता चलता है कि हाँ, ये वाला पिछले वाले से तो बेटर था। फिर लास्ट वाला सिरमौर का इंटरव्यू था, तब तक लाइक आई पॉलिश्ड माय स्किल्स ऑन द इंटरव्यू। तो हुँ, तब लास्ट वाला जो भी इंटरव्यू था वो मुझे उसके बाद ऐसा नहीं लगा कि मेरी तरफ से कुछ नहीं हो पाया है। आई हुँ, हुँ। गिव माय 100% टू दैट, सो आई कन्वर्टेड इट। सो अक्षरा, डू टेल मी कि जैसे आपने टीचर्स, मेरे से भी आपने पढ़ा, अशरवरी मैम से भी पढ़ा, तो टीचर्स के बारे में क्या पसंद आया, या व्हाट डिड यू फाइंड इंटरेस्टिंग? कुछ ऐसा आप टीचर्स के बारे में बताना चाहो? सर, द कनेक्शन वी हैड, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, उसमें भी इतने लेवल की अंडरस्टैंडिंग मैच होना कि हमें, क्योंकि टीचर्स को पता होता है कि इस क्वेश्चन में किस पॉइंट पर हम नहीं कर पाएंगे, उससे आगे बढ़ नहीं पाएंगे, या फिर कहाँ हम अटकेंगे। तो ये सब मॉक्स में हमें इतना रिलेटिव रखता है कि जिस चीज़ के लिए हम ओपन करते हैं वीडियो, वो हमें मिलता ही 100% उसमें। तो ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया। और इंग्लिश में सारे ऑप्शंस को जो एक्सप्लेन करता है वो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइट आंसर बता दिया और आगे बढ़ गए। सारे ऑप्शंस में कुछ वर्ड नहीं समझ आ रहे तो हर वर्ड का सिंपल मीनिंग बताते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा हेल्प राइट। करी है मुझे चीज़। एक मुझे ये लगता है बहुत सारे बच्चे रिवीजन करते ही नहीं है। दे थिंक कि किसी टॉपिक को एक बार हमने पढ़ लिया, कर लिया अच्छे से, अब ये हमें फॉरएवर याद रहेगा। तो बट ये ऐसा होता नहीं है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर इंटरवल्स पे उस टॉपिक के फॉर्मूलाज हो गए या कॉन्सेप्ट्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, उनको आप रिवाइज करो, सो दैट एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। सर, पर्सनली मैंने जेई की प्रिपरेशन से ये लर्निंग ली थी कि हमें हम्म, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है, फार्मूला नोट्स, शॉर्ट नोट्स। क्योंकि एक चैप्टर को आप एक पेज में इतने अच्छे से लिख सकते हो कि आपको बस एक पेज देख के उसकी सारी चीज़ें वापस याद आ सकती हैं। तो कभी भी एक टॉपिक को पढ़कर छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फिर आपको मॉक के टाइम याद आएगा कि आपने उसे रिवाइज नहीं करा है कितने टाइम से। राइट, तो राइट। और हमेशा एक क्वेश्चन कॉपी बनाते चलिए कि आपको जो क्वेश्चन लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, और मैं बार बार इसमें स्टक हो रही हूँ, मॉक्स में कई हम्म। बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो उसकी कॉपी बनाकर क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन दोनों लिखते चलिए, तो लास्ट में आपको बहुत हेल्प करती है। ये काफ़ी अच्छी एडवाइस है, और हम भी ये एडवाइस करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिखो, नोट्स बनाते हुए चलो, और उसको बार बार, नोट्स बनाना इज इम्पोर्टेंट बट उसे बार बार रिविजिट करना भी इम्पोर्टेंट है। हाँ। जो नहीं कि बस बना के आपने रख दिए हैं, राइट? हाँ। अक्षरा, मुझे ये बताओ कि आपने ऐसी कुछ मिस्टेक्स है जो आपको लगता है कि ये मैंने करी मिस्टेक्स, और उसको कैसे आप सही कर सकते थे, मिस्टेक्स के बारे में बताओ। सर, मुझे लगता है मॉक्स मैंने बहुत लेट देना स्टार्ट करे। लाइक हम्म, आई शुड हैव गिवन इट फ्रॉम जनवरी फरवरी इटसेल्फ। हम्म, भले ही सिलेबस थोड़ा कंप्लीट ना हुआ हो, पर मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उस टाइम तक। तो जब करेक्ट। आप स्टार्ट करते हो, इनिशियली भले ही आपके स्कोर कम आते हैं, उसे देख के आपको हम्म, डीमोटिवेट नहीं होना है, बस ये देखना है कि नेक्स्ट स्कोर में हमें इंक्रीज करना है। आप स्कोर आपका एक हम्म, टारगेट बन जाता है। तो ये एक गलती मेरी मॉक्स की रही है। और दूसरा, रिवीजन प्लान अच्छे से हम्म, सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए आपके हम्म। मॉक्स के साथ और सारी चीज़ों के साथ। तो ये 2 चीज़ें मुझे लगती हैं। ओके, ओके। एंड समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट 27 28, उनके लिए कुछ एडवाइस या कुछ आपकी लर्निंग रही हो प्रिपरेशन जर्नी से जो आप शेयर करना चाहो, व्हाट वुड दैट बी? सो कंसिस्टेंट रहना तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही। पर हम्म, जो मुझे लगता था उस टाइम कि अगर कोई जैसे क्योंकि मुझे 10th के बाद पता नहीं था आईपी मैट हम्म, एग्ज़ाम के बारे में, तो इसीलिए मैंने जेईई की प्रिपरेशन करी, क्योंकि मुझे कोई भी डिग्री लेना था, फिर मैं कैट देती उसके बाद। हम्म, पर यहाँ पर अब मुझे आईपी मेट के बारे में जब पता चला, तो मैंने वो 2 साल की जर्नी को
थोड़ा टर्न लिया इस तरफ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहीं थोड़ा सोचने लग जाते हैं कि क्या हमें शिफ्ट लेना चाहिए, और मेरे आस-पास ऐसा कोई भी नहीं था जो आईपीमेट कर रहा हो, क्योंकि हम्म। इस हम बहुत न्यू थे हम इस सराउंडिंग्स के लिए। तो माय पेरेंट्स आल्सो सपोर्टेड मी सो वेल, दे जस्ट let me do whatever I think will be best. So I did it. आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बच्चे क्या होता है ना, ये जो स्टेप है ना डिसीजन वाला, वो सोचते ही रह जाते हैं, जबकि आपको लगा होगा कि यार मेरे को शायद करना चाहिए चेंज, और आपने करा हो उसको, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि बहुत सारे हाँ, बच्चे जैसे अभी ड्रॉप लेना है नहीं लेना है सोचते ही रहेंगे, वो दे विल नॉट हाँ, टेक दैट डिसीजन। बट आई थिंक कि अपने आप को बैक करना चाहिए वहाँ पर, अगर आपको लग रहा है अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि नहीं यार मुझे ये करना है, तो चांस हमेशा लेना चाहिए। बिकॉज हाँ, अभी आई ऑल्सो थिंक कि बहुत यंग एज है आप लोगों की, है ना, यू आर एट मे बी 17 18, यहाँ पर आई डोंट थिंक यू हैव एनीथिंग टू लूज। अगर एक साल आप और yes, लेके या कहीं चेंज भी कर रहे हो स्ट्रीम, ये कोई ऐसी एज नहीं है कि यू आर एट 40 50, आपके ऊपर लोग डिपेंडेंट है, आपको बहुत सोचना पड़ेगा। ये अभी तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, जो भी आपको मन कर रहा है कि यार मेरे को शायद ये लग रहा है कि मैं यहाँ बेटर करूंगी, तो दैट इज़ वेरी गुड दैट यू डिड। और मेरे को लगता है कि ये एक एग्जाम्पल है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपकी स्ट्रीम भी अलग है तो भी आप आईपी मैट दे सकते हो, यू कैन गो फॉर इट, उसमें ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अक्षर अब लास्ट में एक रैपिड फायर करते हैं, सो आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, और विच एवर वे यू फील आपको उसका आंसर देना है, तो ठीक है, आर यू रेडी फॉर दैट? yes, ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वांट्स और वीआरसी? quant. ओके, जेई स्टूडेंट तो हमेशा क्वांट्स ही बोलेंगे यहाँ पर, आई गेस सब जेई स्टूडेंट्स का आंसर फिक्स कर देना चाहिए क्वांट्स, राइट? फेवरेट क्वांट्स टॉपिक? Arithmetic. अरिथमेटिक। फुल ड्रॉप और पार्शियल ड्रॉप? It depends on a person. ओके, ओके। अर्ली मॉर्निंग स्टडीज और लेट नाइट स्टडीज? Early morning. अर्ली मॉर्निंग। यहाँ पर भी आई थिंक बहुत सारे बच्चों के लिए होगा इट डिपेंड्स कि हाँ, it depends. क्योंकि For me, it बहुत is राइट राइट राइट। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग और रोट लर्निंग? conceptual learning, स्पीड और एक्यूरेसी? accuracy, मॉक्स विद वीडियो सॉल्यूशंस और विदाउट वीडियो सॉल्यूशंस? with video solutions for sure. ओके, एंड रिविजन और नो रिविजन? Revision. This is really important. Okay, and your Yeah. IP Mat journey in one word? It had a fun roller coaster ride. Okay, and Rodha IP Mat in one word? It's best guidance, I can say. Okay, so once again congratulations Akshara, and this was a very nice experience, and आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जेई से आपने पिवट करा और फिर ड्रॉप लिया, फुल ड्रॉप लिया, तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि पहले तो स्ट्रीम चेंज करना ही नहीं करना है, देन स्ट्रीम चेंज करने के बाद फुल ड्रॉप लेना ही नहीं लेना है, उसके बाद भी आई थिंक आपने बैक करा अपने आप को और सारे एग्जाम्स दिए, और रिटर्न एग्जाम्स भी काफ़ी सारे क्लियर करे, एंड एज ऑफ नाउ भी आई थिंक यू हैव 2 3 ऑप्शंस जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो, विच इज़ रियली रियली गुड। So congratulations and thank you for being part of this. Thank you so much, sir, for having me.